कॉकरोच जनता पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में सीजेपी को कोर्ट में किसने घसीटा, किसने नया पंगा खड़ा कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अरविंद सिंह ने इस अकाउंट के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फर्जी फॉलोअर्स के जरिए देश में माहौल प्रभावित करने की कोशिश की गई है और तो और अकाउंट की गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। एडवोकेट अरविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट का एनालिसिस किया और ऑडिट करवाने के बाद ये शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने मुंबई पुलिस से इस अकाउंट की विस्तृत साइबर जांच कराने की भी मांग कर दी है। शिकायत के अनुसार पार्टी के गठन के कुछ ही दिनों के भीतर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट ने फॉलोअर्स की संख्या के मामले में पहले भाजपा और फिर कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों को भी पीछे छोड़ दिया। शिकायत में दावा किया गया है कि वर्तमान में सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तकरीबन 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि इतने कम समय में फॉलोअर्स की संख्या में असामान्य उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे संदेह पैदा होता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि संभव है सोशल मीडिया मार्केटिंग या अन्य माध्यमों के जरिए से फॉलोअर्स बढ़ाए गए हों और संख्या घटने पर उन्हें दोबारा रिफिल किया गया हो। इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि इतने बड़े फॉलोअर बेस के मुकाबले पोस्ट पर मिलने वाले एंगेजमेंट जैसे लाइक्स और कमेंट्स काफी ज्यादा कम हैं, जो असामान्य प्रतीत होता है। एक स्वतंत्र साइबर विशेषज्ञ द्वारा सार्वजनिक डेटा के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकाउंट की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के मुताबिक कई दिनों तक फॉलोअर्स की संख्या में गिरावट और उसके बाद अचानक वृद्धि का एक पैटर्न भी सामने आया है। साथ ही कुछ पोस्ट पर एंगेजमेंट में असमानता होने का दावा भी किया गया है। एडवोकेट अरविंद सिंह ने इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस को औपचारिक पत्र सौंपते हुए जांच की मांग कर दी है। उनसे बात की एबीपी संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अरविंद सिंह जी, आपने शिकायत की है, लेकिन सबसे पहले हमें बताया कि ये मई महीने में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ, ऐसा अभिजीत दीपके ने पूरे दुनिया को दिखाया। सच्चाई क्या है? बिल्कुल झूठ है। ये पार्टी, ये जो अकाउंट खुला है, ये अप्रैल में ही खुला है। ऑनलाइन ये दिखता है, कोई भी देख सकता है इस चीज को। उनके अकाउंट पे जाके ये अप्रैल में खुला है और तब से 2 बार नाम बदल चुके हैं। फाइनली इन्होंने, इनके दिमाग में अचानक से आइडिया आया होगा तो इन्होंने फाइनली जो नाम रखा वो कॉकरोच जनता पार्टी कर दिया, जबकि इसका उदय अप्रैल में हुआ है, ना कि मई में हुआ है। 22.1 मिलियन के करीब इस वक्त इंस्टाग्राम के फॉलोअर हमें दिख रहे हैं। रियलिटी क्या है? आपने एक एनालिसिस की है, पूरी रिसर्च की है आपकी टीम ने, क्या कुछ निकल कर आया? उसमें ये पता चला कि इनका जो पैटर्न है फॉलोअर्स गिरने का, किसी दिन में 10,000, 20,000, 50,000 तक गिरता है और फिर अचानक से वापस बढ़ जाता है। तो ये पैटर्न तभी संभव होता है जब आप एसएमएम पैनल्स के थ्रू ये फॉलोअर्स खरीदते हो। एसएमएम पैनल्स हैं, कंपनियां हैं जिनको आप पेमेंट करो और ये आपके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, वो लाखों में बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ाते हैं और जैसे ही इंस्टा उनको गिराती है ये वापस फिलअप करते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम वापस फिलअप करेंगे, इसको नीचे नहीं आने देंगे और फिर बढ़ते हैं। तो ये इनके एक्चुअल फॉलोअर्स हैं ही नहीं, ऐसी आशंका है, ऐसी रिपोर्ट में समझ में आ रहा है। और इसकी जांच होगी तभी ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी। यानी ये कुछ इसी प्रकार का मामला है क्या जो कुछ 1-2 साल पहले मुंबई पुलिस के सामने आया था, फेक फॉलोअर्स का मामला? जाने माने रैपर बादशाह हो और अन्य लोग जो आरोप लगा कि ये फेक फॉलोअर लेते हैं, फेक व्यूज लेते हैं और माहौल बनाते हैं कि पूरी दुनिया इस समय इनका गाना देख रही है, सुन रही है। तो क्या उसी तरह का ये मामला है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बादशाह के मामले में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारे इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने गाने का, एक ही दिन में इतने फॉलोअर्स बढ़ने का। जिस बाद में कई सारे इंटरव्यू उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने खरीदा है ये सब। तो ये सेम वैसा ही मामला है जो बादशाह का था और भी लोगों का नाम उसके अंदर था। कई न्यूज़ ये म्यूजिक कंपनीज के भी नाम थे उसमें। तो वो सेम मामला है जो यहाँ अभी चल रहा है। इसकी भी जांच होगी, पता चलेगा इन्होंने सारे जो है खरीदे हुए हैं और एसएमएम पैनल्स को पेमेंट किए हैं। तो जो आपने रिपोर्ट, आपके पास एनालिसिस की रिपोर्ट की कॉपी है, थोड़ा हमें समझाइए इस कॉपी के माध्यम से कि आपने इसमें क्या फाइंडिंग्स पाई है। अगर आप इसे दिखा सके यहाँ पर कि क्या फाइंडिंग्स आप दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है कि जैसे आप पैटर्न देखेंगे ना, लाखों एक ही दिन में
19 तारीख को, 19 मई को, 20 मई को, 21 मई को, 22 मई को करीब करीब 1.9 मिलियन डेली इंक्रीज कितना हो रहा है। इतना इंक्रीज नॉर्मल पोजीशन में पॉसिबल नहीं है, ये पैटर्न ही नहीं है। ये तभी होता है जब एसएमएम पैनल्स इनको बढ़ाती है और फिर वैसे ही डिक्रीज होता है। कभी 50,000, 25,000, 1 लाख, 10,000 ऐसे करके डिक्रीज होता है। जैसे ये डिक्रीज हुआ है वापस फिलअप हुआ है, दूसरे दिन वापस फिलअप हो जाएगा और उस लेवल पे और उससे ज़्यादा बढ़ा के हो जाएगा। तो ये पैटर्न तभी होता है जब आपके व्यूज एसएमएम पैनल्स के थ्रू जो डेड अकाउंट्स होते हैं उनको डाल डाल के ये बनाया गया है। यानी हम क्या कहें 21.1 मिलियन फॉलोअर, लेकिन उसमें कमेंट करने वाले कुछ सैकड़ों लोग। हाँ, ये भी एक आप देखिए इनके जो वीडियो आते हैं तो वीडियो कैसे इनके हैं। अगर एक वीडियो डाला तो उस पर कमेंट्स कितने आते हैं, 5,000, 6,000। अरे 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके, 5,000, 6,000 मतलब मुश्किल से 1.5-2%, 3%, जबकि कम से कम 10-20% तो होने चाहिए। इसी से पता चलता है कि बाकी लोग कमेंट कर ही नहीं सकते, वो तो डेड अकाउंट्स हैं, सिंपल। आपने महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल में कंप्लेन की है, ये उस कंप्लेन की कॉपी है और इसका मुंबई पुलिस ने संज्ञान भी ले लिया है। क्राइम, जरा इस कंप्लेन के बारे में बताइए, आपने शिकायत क्या है आपको आपत्ति? हमने अपने सीपी ऑफिस को ये कंप्लेन दिया, उनसे कहा कि आप साइबर क्राइम से ये कहिए कि इसकी पूरी जांच करें, क्योंकि इनके पास बड़ी यंत्रणा है जो साइबर को लेके है और उनके पास काफ़ी ऑफिसर्स भी अच्छे हैं जो इसकी जांच अच्छे से कर सकते हैं कि किस तरह से ये फॉलोअर्स बढ़ाए गए हैं, क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। और यही नहीं, आप चाहें तो मेटा को, आप चाहें तो इंस्टा को नोटिस इशू कर सकते हैं। नोटिस इशू करके उनको बुला के उनका बयान ले लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आपके साइट पे ही चलता है ना, तो आप बताइए ये सही असली है कि नकली है। वो तो आराम से बता सकते हैं और उनसे बढ़िया कौन बताएगा। तो मेरा ये है कि आप उनको नोटिस इशू करके बुलाइए और उनसे स्टेटमेंट लीजिए कि ये असली हैं कि नकली हैं। नहीं तो इस पर आपत्ति क्या है? अगर 22 मिलियन फॉलोअर पैसे देके ले भी लिए, कॉकरोच समर्थकों की संख्या बढ़ा ली, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत भाई, इतने बड़े देश के इतने युवाओं को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। आपका देख के कि इतने फॉलोअर्स हैं, आज के युवा देखिए, ऑनलाइन का ज़माना है, आज के युवा देखते हैं अरे इसको इतने लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसा है, तो और लोग जुड़ने लगते हैं। जबकि आपके पास एक्चुअल में हकीकत में ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जो आपके जो आइडियाज़ हैं उसमें उसको भुनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो जब किसी पब्लिक को, स्पेशली आप पूरे देश की पब्लिक को जब गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके अपने साथ जोड़ते हो तो ये तो गलत ही है ना, दिस इज चीटिंग। आप उसको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आपके पास है कुछ नहीं, जेब में कुछ नहीं है और कह रहे हो करोड़ों की बात, ये वही हो गई। 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं आप कहते हो और वही देख के बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। यही नहीं, इनकी पार्टी के साथ और लोग जुड़ेंगे, फाइनेंसर्स जुड़ेंगे, दूसरे लोग जुड़ेंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें देश का तो नुकसान ही होगा ना। आप लोगों को एक रास्ता खोल रहे हो कि आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए, आपके साथ देखिए इतने लोग आ जाएंगे, धीरे धीरे आप जम जाएंगे। चाहे फिर आप कुछ भी बोलिए, चाहे फिर आप कुछ भी करिए, लोग आपके साथ हैं। लेकिन कितने लोग साथ हैं ये जनता को जानना चाहिए। सबका अधिकार है ये जानने का कि आखिर हकीकत में इनके साथ कितने लोग हैं। हमको ऑन पेपर, ऑन इनके इंस्टाग्राम पे अकाउंट से कितने लोग हैं इससे मतलब नहीं है, उसमें कितने सही लोग हैं और कितने फेक हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक इंडिविजुअल के लिए के नाते नहीं, ये पूरे देश के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अब ये अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पूरे देश के लिए। पूरे देश की बात करते हैं और दावा करते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, तो उस दावे की जांच तो होनी ही चाहिए। कैसे देश के लिए खतरा है, आप उसको देश के लिए खतरे के तौर पे आप दिखा रहे हैं पुलिस को जो अपने शिकायत पत्र है? देखिए, खतरा तो सिंपल, अगर आप झूठ का सहारा लेके कोई पार्टी बना रहे हो और उसमें धरने प्रदर्शन कर रहे हो, भले आपका मुद्दा कुछ भी हो, जब आपका बेस ही झूठ पे है तो मुद्दा कहाँ जाएगा? उससे पता चलता है आपका इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन उस मुद्दे को लेके सही है ही नहीं। आपका इंटेंशन सिर्फ लोगों को ये बताना है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, आप भी जुड़िए, और उन्हीं को देख करके देश का युवा बहकेगा और इनके साथ जुड़ेगा भी। एक टेक्निकल सवाल अरविंद जी, अगर ये जो अकाउंट है
अगर ये अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया, अभिजीत दीपके ने अमेरिका में इसे बनाया, अगर जैसा आप मान ले कि आप इस फेक फॉलोअर्स खरीदे गए या व्यूज़ फेक तैयार किए गए, अगर ये बाहर से किए गए, सब कुछ बाहर हुआ है, भारत के बाहर, भारत की ज़मीन पर नहीं हुआ, तो क्या भारत का कानून इस पर एक्शन ले सकता है? क्या ये जो कानून है अपने देश में वो इस पर लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि इस वक्त ये भारत में ही है और उसका सहारा लेके सारी एक्टिविटी ये भारत में कर रहे हैं, हमारी जनता को बरगला रहे हैं ये, तो हम तो एक्शन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, चाहे कहीं से भी खरीदें, चाहे आप कोई भी सामान आप चाहे अमेरिका से मंगाओ या लंदन से मंगाओ, उसका इस्तेमाल अगर यहाँ गलत तरीके से हो रहा है तो डेफिनेटली हमारी सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। 22.1 मिलियन इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर हैं, और जिसने ये पार्टी बनाई अभिजीत दीपके, या जिसने अकाउंट भी क्रिएट किया, उसके खुद के सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर हैं। वो भी अभी बाद में बढ़ाए गए हैं, उसके पहले तो उसके उतने भी नहीं थे, और उनके साथ में जो दूसरे हैं उनके भी देखेंगे तो बहुत बड़े हुए हैं, जबकि उनको तो कोई ढंग से जानता भी नहीं है। तो ये सारा खेल सिर्फ एसएमएम पैनल्स का है, जो जानकार लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, उनको अच्छे से पता है कि ये ज़्यादातर व्यूज़ इसमें से खरीदे हुए हैं, ज़्यादातर फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।